हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सिंटैक्स। आज हम लोग पढ़ेंगे सिंटैक्स। ठीक है, तो सिंटैक्स में क्या होता है, देखिए सिंटैक्स में क्या होता है, सब्जेक्ट और वर्ब के कॉम्बिनेशन को, सही कॉम्बिनेशन को फिट करने की कला को सिंटैक्स बोलते हैं। सिंटैक्स वह चीज है, वह ग्रामर का वह पार्ट है जो सब्जेक्ट और वर्ब के एक निश्चित सेट करने की प्रक्रिया को बताता है, उसी को बोलते हैं सिंटैक्स। ठीक है, यानी कि सब्जेक्ट, किस सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ब का प्रयोग होगा, यानी कि सिंगुलर वर्ब के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट, यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, और प्लुरल सब्जेक्ट के साथ प्लुरल वर्ब, ये कौन बताता है, तो सिंटैक्स ही बताता है। ठीक है, तो चलिए सिंटैक्स का 2 वीडियो हमने पीछे बनाया भी है और ये तीसरा वीडियो है। यहां से भी देखिएगा तो आपको समझ में आएगा, पीछे 2 वीडियो है उसको भी जाके देखिएगा तो बहुत अच्छा से समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट रूल, ये वाला रूल है आपका, जैसे सिंगुलर कलेक्टिव नाउन, सिंगुलर कलेक्टिव नाउन सिंगुलर कलेक्टिव नाउन प्लस ऑफ प्लस प्लुरल नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब। ठीक है, यानी कि सिंगुलर कलेक्टिव नाउन रहेगा, प्लस ऑफ लगा रहेगा, प्लस प्लुरल नाउन लगा रहेगा, तो भी हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। जैसे ए टीम ऑफ प्लेयर्स, ए टीम ऑफ प्लेयर्स, a team of players is to reach यानी कि a team of players is to reach यानी कि पहुंचने ही वाला है, टीम का प्लेयर जो है वो पहुंचने ही वाला है। दूसरा देखिए रूल नंबर 2, प्लुरल कलेक्टिव नाउन प्लस ऑफ प्लस प्लुरल नाउन प्लस प्लुरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। जैसे टू टीम्स हो जाएगा यहां, ठीक है, टू टीम्स ऑफ प्लेयर्स, यहां क्या हो जाएगा, प्लुरल वर्ब का प्रयोग होगा, तो यहां हो जाएगा आर, टू रीच। ठीक है, और इस तरह से हम इसको सेट करेंगे, यानी कि सिंटैक्स यही बताता है कि किस सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ब का प्रयोग होगा। ठीक है, यानी कि हमने यहाँ इज का प्रयोग किया और यहाँ आर का प्रयोग किया और यहाँ इज का प्रयोग किया, ये किसके माध्यम से किया, हमने सिंटैक्स के माध्यम से ही किया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग आगे। रूल आगे है, मच मोर लेस लिटिल, लेस और लिटिल, मच मोर लेस लिटिल प्लस अनकाउंटेबल नाउन के साथ, मच मोर लेस लिटिल रहेगा प्लस अनकाउंटेबल नाउन रहेगा, अनकाउंटेबल नाउन रहेगा, मच मोर लेस लिटिल प्लस अनकाउंटेबल नाउन रहेगा, तो उसके बाद सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना है, उसके बाद सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना है। जैसे देखिए लिटिल मिल्क इज सोल्ड, लिटिल मिल्क इज सोल्ड, much water is blue, much water is blue, much water is blue। यहाँ जो है much और अनकाउंटेबल नाउन के बाद जो है much more less little प्लस अनकाउंटेबल नाउन रहेगा, तो वहाँ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे
और वही हमने किया, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया। ठीक है, सिंगुलर वर्ब का अगर यहाँ आर लगाइएगा तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं। चलिए अब देखते हैं हम लोग एंड के बारे में चर्चा करते हैं। एंड, ठीक है, एंड क्या होता है? एंड का हिंदी होता है और, एंड का हिंदी होता है और, ठीक है। और यहाँ जो होता है, अगर पहला नंबर देखा जाए तो सिंगुलर सब्जेक्ट के और एंड लगा रहे, सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस एंड लगा रहे और सिंगुलर सब्जेक्ट फिर हो जाए, तो यहाँ क्या करना है आपको? तो यहाँ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करना है। यहाँ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करना है। वही देखिए रूल नंबर 2, प्लूरल सब्जेक्ट हो प्लस एंड हो प्लस प्लूरल सब्जेक्ट हो, तो यहाँ कौन सा वर्ब लगाना है? प्लूरल वर्ब का प्रयोग करना है, प्लूरल वर्ब का प्रयोग करना है। चलिए रूल नंबर 3, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट हो प्लस एंड हो और प्लस प्लूरल सब्जेक्ट हो, तो भी आपको प्लूरल वर्ब का प्रयोग करना है, तो भी आपको प्लूरल वर्ब का प्रयोग करना है। रूल नंबर 4, रूल नंबर 4 क्या है? द प्लस सब्जेक्ट हो, द प्लस सब्जेक्ट हो, द प्लस सब्जेक्ट हो और उसके बाद एंड लगा हो, द प्लस सब्जेक्ट हो उसके बाद एंड लगा हो, उसके बाद सिंगुलर सब्जेक्ट हो, द प्लस सब्जेक्ट हो प्लस एंड लगा हो प्लस सिंगुलर सब्जेक्ट हो, तो यहाँ जो है सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं, यहाँ जो है सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। जैसे द प्रिंसिपल एंड चेयरमैन इज गोइंग, ठीक है, ऐसे सेंटेंस बनेगा आपका। उसके बाद 5 नंबर देखते हैं हम लोग। ये 5 नंबर में क्या हो जाएगा? 5 नंबर में हो जाएगा आपका ये V4, V4 होता है, तो V4 एंड V4, V4 एंड V4 जो होता है वो भी आपका प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे, ये लगाएंगे तो V4 प्लस V4। वॉकिंग एंड ईटिंग आर गुड एक्सरसाइज, ठीक है, तो यहाँ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करना होगा आपको, प्लूरल वर्ब का प्रयोग करना होगा, ठीक है। सिंगुलर वर्ब का प्रयोग नहीं करेंगे, प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर है V4, V4 लगा रहे और जीरंड, ये दिख रहा, दिख रहा, जीरंड है, तो यहाँ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, ठीक है, यहाँ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो हो जाता है वो आपका नाउन हो जाता है, यानी कि वॉकिंग बोला जाए ना, यानी कि वॉकिंग, वॉकिंग जो है वो एक नाउन के रूप में काम करता है और यहाँ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। वॉकिंग इज गुड एक्सरसाइज, ऐसे आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए ये 6 नंबर था। 7 बताते हैं आपको। 7 नंबर में हो जाएगा आपका द प्लस सब्जेक्ट प्लस एंड प्लस द प्लस सब्जेक्ट, द सब्जेक्ट होगा तो यहाँ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। वही यहाँ द प्लस सब्जेक्ट है, एंड है, यहाँ द नहीं होता तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता, लेकिन यहाँ भी द है और यहाँ भी द है, उस स्थिति में यहाँ प्लूरल वर्ब का प्रयोग आपको करना होगा। चलिए नेक्स्ट 8 नंबर देखते हैं। 8 नंबर जो हो जाएगा आपका 2 प्लस V1, 2 प्लस V1 भी आपका सिंगुलर वर्ब लेता है, सिंगुलर वर्ब, ठीक है। 2 प्लस V1, 2 प्लस V1 जो होता है वो भी सिंगुलर वर्ब लेता है। 2 एंड V1 जो है वो भी सिंगुलर वर्ब लेगा। चलिए देखते हैं
एग्जाम्पल सबका देख लेते हैं। जैसे फर्स्ट नंबर में हमने बताया था सिंगुलर वर्ब प्लस सिंगुलर वर्ब प्लूरल कैसे लेता है। फर्स्ट नंबर का एग्जाम्पल हम बता रहे हैं आपको, जैसे राम एंड सीता। तो राम एंड सीता सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस सिंगुलर सब्जेक्ट एंड के साथ जुड़ा है, तो यहां क्या हो जाएगा प्लूरल वर्ब, आर गोइंग टू दिल्ली, ये हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए ये दूसरा नंबर हम देख रहे हैं। दूसरा नंबर हमने बताया था कि पहला सिंगुलर होगा और दूसरा प्लूरल होगा। सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस प्लूरल सब्जेक्ट, तो क्या लगाएंगे, तो उस समय आर लगाएंगे। जैसे बॉय एंड गर्ल्स आर कमिंग। ठीक है, बॉय एंड गर्ल्स आर कमिंग। ठीक है, उसके बाद अगर दोनों प्लूरल होगा तो भी प्लूरल लगाएंगे। जैसे बॉयज आर एंड गर्ल्स आर कमिंग। इस तरह से आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद क्या है, वॉकिंग इज इजी, वॉकिंग इज इजी। ठीक है, वॉकिंग इज इजी हो जाएगा। उसके बाद क्या था आपका, 5 नंबर में था आपका क्या, तो द प्लस सब्जेक्ट था, द प्लस सब्जेक्ट प्लस सिंगुलर सब्जेक्ट। जैसे द डॉक्टर एंड नर्स। ठीक है, तो इसके साथ जो होगा वो क्या लगेगा, तो इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा और इज लगेगा। इज वेरी हेल्पफुल, इज वेरी हेल्पफुल। ठीक है, इस तरह से आप इसको क्लियर कर सकते हैं। उसके बाद अगर ऐसा रहे, ये वाला 6 नंबर में द डॉक्टर एंड द नर्स, नर्स इज नहीं होगा, यहां आर हो जाएगा, आर वेरी हेल्पफुल। ठीक है, यहां इस तरह से आप लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट रूल हम देखते हैं। चलिए अब देखते हैं हम लोग हेयर का मतलब होता है बाल। ठीक है, ये हेयर जो होता है वो अनकाउंटेबल नाउन होता है, अनकाउंटेबल नाउन होता है। हेयर जो होता है वो अनकाउंटेबल नाउन होता है और अनकाउंटेबल नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है, यानी कि हेयर को आप काउंट नहीं कर सकते हैं, इसलिए यह अनकाउंटेबल नाउन है। जैसे माई हेयर इज व्हाइट, या ब्लैक लिख सकते हैं, माई हेयर इज ब्लैक। ठीक है, माई हेयर इज ब्लैक ऐसे आपने लिख दिया। लेकिन कभी कभी जो होता है, कभी कभी ये भी काउंटेबल हो जाता है। कब होता है काउंटेबल, जैसे देखिए हेयर उस समय काउंटेबल होगा, और जब काउंटेबल होगा तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। ठीक है, जैसे माई 2 हेयर आर व्हाइट। ठीक है, यानी कि मेरे 2 बाल जो हैं वो सफेद हैं। उस स्थिति में हेयर जो होगा वो जो होगा आपका काउंटेबल नाउन हो जाएगा और वहां प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं हम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट रूल हम लोग देखते हैं। ये रूल देखिए, जैसे होता है आपका सम, नो, एवरी, सम नो एवरी प्लस क्या होगा 1 होगा,
जैसे समवन, नो वन, एवरीवन, तो इसके साथ क्या होगा? तो इसके साथ आप हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। इसके साथ हमेशा आप सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। सम, नो, एवरी वन होगा, जैसे सम वन, नो वन, एवरी वन, तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, उसी तरह से ये पहला हो गया। दूसरा अगर देखते हैं हम, दूसरा समवन, सम, नो, एवरी अगर बडी लिखा हो, ठीक है ना, तो भी सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना होता है। ठीक है, समबडी, नोबडी, एवरीबडी, ये सारे में होते हैं आपके सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तीसरा देखते हैं हम लोग, तीसरा देखते हैं जैसे बोथ हो गया आपका, बोथ, मेनी, सम, बोथ, मेनी, सम, ये क्या होते हैं जब, और फ्यू भी है। ठीक है, बोथ, मेनी, सम, फ्यू, ये सब जो होते हैं ये आपके कभी कभी जो है पुल्लल, ये सम जो है कभी कभी पुल्लल वर्ब का भी प्रयोग कर लेता है। ठीक है, यानी कि बोथ अगर लगाते हैं तो वो पुल्लल तो होता ही होता है, मेनी भी होता है तो वहाँ पुल्लल होता है, फ्यू भी होता है तो वहाँ पुल्लल होता है, सम भी कभी कभी आपका पुल्लल ले लेता है डायरेक्ट अगर ऐसे रहे तो। ठीक है, तो पुल्लल वर्ब का प्रयोग करते हैं। समवन लगा रहे तो सिंगुलर, और सम अगर रहे तो उस समय आपको पुल्लल वर्ब का प्रयोग करना होता है। ठीक है, उसके बाद नॉन, उसके बाद आपका हो गया एनी, नॉन, एनी, उसके बाद ऑल, ये कभी कभी सिंगुलर लेते हैं और कभी कभी पुल्लल वर्ब का प्रयोग भी किया जाता है। कभी कभी सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है और कभी कभी पुल्लल वर्ब का भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, तो कब सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा और कब पुल्लल वर्ब का प्रयोग किया जाएगा, और ये सारे जितने भी आप देख रहे हैं ये सारे जो होते हैं वो जो होते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं। इंडेफिनिट प्रोनाउन होता है, इंडेफिनिट प्रोनाउन, ऑल आर इंडेफिनिट प्रोनाउन। ठीक है ना, ये सारे जितने भी होते हैं ये सभी, जैसे सम हो गया, नो हो गया, एवरी हो गया, उसके बाद नो हो गया, एवरी हो गया, बोथ हो गया, मेनी हो गया, ये सारे जो होते हैं, एवरीवन हो गया, एवरीबडी हो गया, ये सारे जो होते हैं आपके इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं, इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग चर्चा करते हैं क्या, जैसे someone is walking in garden, someone is walking in garden, जैसे सम लगाए तो someone is walking in garden, someone is walking in garden, someone is walking in garden, जैसे बोथ है तो बोथ क्या होगा, बोथ आर वेल, यानी कि दोनों सही है, बोथ आर वेल। फ्यू बुक्स आर बॉट, फ्यू बुक्स आर बॉट, फ्यू है तो यहाँ फ्यू बुक्स आर बॉट, यानी कि कुछ किताबें जो हैं वो खरीदा चुकी है। ठीक है, खरीद ली गई है। उसके बाद क्या है, ऑल बुक्स आर देयर, ऑल लगा हुआ है तो यहाँ ऑल है, तो ऑल के साथ सिंगुलर का भी प्रयोग होता है और पुल्लर का भी प्रयोग होता है। कैसे सिंगुलर का प्रयोग होता है और कैसे पुल्लर का, ये देख लीजिए आप। जैसे क्या है, ऑल का प्रयोग सिंगुलर कैसे होता है और पुल्लर कैसे होता है, जैसे देखिए ऑल बुक्स आर हेयर, ऑल बुक्स आर हेयर, यहाँ हो गया आपका ऑल के साथ सिंगुलर। ठीक है ना, और वही रहेगा ऑल मिल्क्स नहीं होता है, मिल्क होता है, ऑल मिल्क इज हो जाएगा, इज हेयर। ठीक है ना, ऑल मिल्क
इज हेयर, तो यहाँ इज का प्रयोग हुआ ऑल के साथ और यहाँ आर का प्रयोग हुआ। ये दिख रहा है, चलिए दिख रहा है, ठीक है। तो ये रूल होता है आपका और इसके हिसाब से आपका काम होता है। यहाँ जो होगा वो सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग होगा। somebody is going, nobody is coming, ठीक है। everyone is going, everybody is going, everybody is coming। यहाँ जो है everybody लगेगा तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। यहाँ जो होगा both friends are good, ठीक है, both friends are good, many books are good, many books are incomplete, ऐसे होगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट रूल हम लोग देखते हैं। चलिए आगे रूल देखते हैं हम लोग। नाइदर, आइदर, नाइदर, आइदर, नाइदर, आइदर और, ठीक, नाइदर आइदर नॉन भी हो जाएगा, नॉन, नाइदर आइदर नॉन, उसके बाद ईच, एनी, ईच, एनी, ठीक है ना। ये सब रहे, उसके बाद ऑफ लगा रहे हैं, ठीक है ना। उसके बाद क्या लगा रहा है, ऑफ लगा रहे हैं। तो क्या करना है, नाइदर, आइदर, नॉन, ईच, एनी, ऑफ लगा रहे हैं तो प्लूरल काउंटेबल नाउन लगाते हैं, प्लूरल काउंटेबल नाउन लगाते हैं, प्लूरल काउंटेबल नाउन लगाते हैं और सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं, और सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। आइदर, नाइदर, आइदर, नॉन, ईच, एनी, ऑफ लगा रहे हैं, उसके बाद ऑफ लगा रहे हैं, और तो क्या करते हैं हम लोग, प्लूरल काउंटेबल नाउन का प्रयोग करते हैं और उसके बाद सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। जैसे देखिए आइदर, आइदर के बाद लगाना है ऑफ, आइदर ऑफ, आइदर ऑफ, ऑफ के बाद क्या लगाना है, प्लूरल काउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन, आइदर ऑफ बॉयज लगा सकते हैं, आइदर ऑफ बॉयज, आइदर ले लिए, ऑफ लगाना है, उसके बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन लगाना है, आइदर ऑफ बॉयज इज स्मार्ट या आर स्मार्ट होगा, इज स्मार्ट होगा। क्यों इज स्मार्ट होगा, क्योंकि सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना है और यहाँ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग कर रहे हैं आप, तो यहाँ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग सही है, ठीक है। इसी तरह से होता नाइदर ऑफ बॉयज, नाइदर ऑफ बॉयज आर स्मार्ट अगर दिया रहे स्मार्ट तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा और ये आपका राइट है, ठीक है। इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। उसके बाद नॉन ऑफ देम, नॉन ऑफ देम, नॉन ऑफ देम इज गोइंग, नॉन ऑफ देम इज गोइंग, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, ईच ऑफ, ईच ऑफ गर्ल्स, इज स्टडी, स्टडी, ठीक है। इस तरह से ये सेंटेंस आपका बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं हम लोग। ये नेक्स्ट रूल है, जैसे हो गया आपका हाफ, हाफ हो गया, उसके बाद आपका हो गया मोस्ट, हाफ हो गया, मोस्ट हो गया, ए लॉट ऑफ हो गया, ए लॉट, ठीक है, लॉस, लॉस हो गया, उसके बाद हो गया आपका ऑल, ठीक है, ये हो गया आपका। उसके बाद सम हो गया, ठीक है, सम हो गया, उसके बाद हो गया ए ग्रेट डील, ग्रेट डील, ए ग्रेट डील हो गया, ठीक है। तो इसके बाद अगर ऑफ लगता है, इसके बाद अगर ऑफ लगता है तो यहाँ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना होता है, यहाँ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना होता है, ठीक है। यहाँ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना होता है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन, जैसे ही अगर नाउन, नाउन लगाते हैं इसके बाद नाउन भी लगाना होता है ना,
तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन लगाते हैं, सिंगुलर काउंटेबल नाउन लगाते हैं और उसके बाद सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इसके बाद सिंगुलर नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन लगता है और सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे देखिए, हाफ ऑफ बॉयज, हाफ ऑफ बॉयज, हाफ ऑफ बॉयज, तो यहां बॉयज होगा कि बॉय होगा? हाफ ऑफ बॉयज क्या होगा बताइए? हाफ ऑफ बॉयज, तो यहां क्या होगा? तो हाफ ऑफ बॉयज हो सकता है कि नहीं? तो हो सकता है। देखिए, अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो तो सिंगुलर वर्ब लगाना है, लेकिन इसमें एक चीज और है, प्लूरल काउंटेबल नाउन होगा तो प्लूरल वर्ब लगाना है। ठीक है, प्लूरल काउंटेबल नाउन होगा तो प्लूरल वर्ब लगाना है। ठीक है, तो हाफ ऑफ बॉयज, देखिए हाफ ऑफ बॉयज का मतलब कि ज्यादा लड़के में से आधा। ठीक है, और हाफ ऑफ बॉय का मतलब हो गया बॉय का आधा आधा करना, तो बॉय का तो आधा आधा करना संभव है नहीं। तो यहाँ अगर बॉय है, काउंटेबल, अगर काउंटेबल है और बॉय है, मैंगो को हाफ कर सकते हैं, हाफ ऑफ मैंगो हो सकता है, लेकिन हाफ ऑफ बॉय नहीं हो सकता है। ठीक है, क्यों नहीं होगा? क्योंकि आप बॉय को तो हाफ कर नहीं सकते हैं, तो यहाँ हाफ ऑफ बॉयज हो जाएगा, हाफ ऑफ बॉयज। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा आर, हाफ ऑफ बॉयज आर क्या हो जाएगा? इन दैट स्कूल, इन दैट स्कूल, यानी कि आधे लड़के उस स्कूल में हैं। हाफ ऑफ बॉयज आर इन दैट स्कूल, यानी कि आधे लड़के जो हैं वो उस स्कूल में हैं। ठीक है, ये चीज है। वही लगेगा आपका हाफ ऑफ मैंगो, हाफ ऑफ, ठीक है ना, हाफ ऑफ मैंगो इज, क्या बोल सकते हैं उसको? सावर बोल सकते हैं, सावर यानी कि खट्टा है। हाफ ऑफ मैंगो इज सावर, यानी कि आधा मैंगो खट्टा है। ठीक है, उसके बाद मैंगोज अगर लगा देते हैं तो हाफ ऑफ मैंगोज, ठीक है, तो वहां क्या हो जाएगा? ज्यादा मैंगो हो जाएगा। ठीक है, यानी कि वहां ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट रूल हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट रूल, जैसे देखिए नेक्स्ट रूल में है आपका मेनी, सेवेरल, सेवेरल, मेनी, सेवेरल, उसके बाद और हो जाएगा ए फ्यू ऑफ, ए बड़ा लिखते हैं, ए फ्यू ऑफ। ठीक है, ए फ्यू ऑफ, मेनी, सेवेरल, ए फ्यू ऑफ, ए मेजोरिटी ऑफ, ए मेजोरिटी ऑफ। ठीक है, ए मेजोरिटी ऑफ, उसके बाद तो इस सारे के साथ जो होते हैं वो आपका प्लूरल काउंटेबल नाउन लगता है और प्लूरल वर्ब लगता है, यानी कि प्लूरल काउंटेबल नाउन लगेंगे और प्लूरल वर्ब का प्रयोग इनके साथ आप करिएगा। ठीक है ना, इनके साथ प्लूरल काउंटेबल नाउन लगेगी और प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। जैसे देखिए, द मेजोरिटी ऑफ गर्ल्स, ठीक है, यानी कि प्लूरल काउंटेबल नाउन लगेगा यहाँ, और वर्ब भी जो होगा वो प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग होगा। ठीक है, तो आर सपोर्टिंग, ठीक है ना, यानी कि द मेजोरिटी, मेजोरिटी का मतलब होता है एक बड़ा सा यूनिटी बना लेते हैं, उसी को बोलते हैं। ठीक है ना, सपोर्टिंग, तो द मेजोरिटी ऑफ गर्ल्स आर सपोर्टिंग, यानी कि एक गर्ल्स का समूह जो है वो अब किसी को सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, ये चीज हो गया। उसके बाद आगे क्या होगा? ये चीज हो गया आपका द सेवरल ऑफ गर्ल्स आर सपोर्टिंग, सेवरल भी हो जाएगा, सेवरल का भी प्रयोग कर सकते हैं आप, मेनी का भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं हम लोग। चलिए अब क्या होगा? जैसे वन ऑफ,
जैसे होता है क्या, वन ऑफ प्लस प्लूरल काउंटेबल नाउन, वन ऑफ प्लस प्लूरल काउंटेबल नाउन होगा, वन ऑफ प्लस प्लूरल काउंटेबल नाउन होगा, या यहाँ प्रोनाउन भी हो सकता है, वन ऑफ प्लस प्लूरल काउंटेबल नाउन और प्रोनाउन भी हो सकता है। तो यहाँ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं हम लोग, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। यहाँ किस वर्ब का प्रयोग करते हैं, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। जैसे वन ऑफ देम इज टू रीच, वन ऑफ देम इज टू रीच, ठीक है, वन ऑफ देम इज टू रीच, ठीक है ना, उन लोगों में से एक जो है वो पहुंचने ही वाला है, ठीक है। इस तरह से ये हो गया वन ऑफ हो गया, प्लूरल काउंटेबल नाउन, प्लूरल हो गया, तो प्लूरल काउंटेबल नाउन तो है नहीं, यहाँ प्रोनाउन है, ये प्रोनाउन है, प्लूरल प्रोनाउन, और इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट रूल देखते हैं हम लोग। जैसे मेनी होता है आपका, मेनी, ठीक है, तो मेनी का मतलब क्या होता है, मेनी का मतलब होता है बहुत, और काउंटेबल नाउन में इसका प्रयोग किया जाता है। मेनी का प्रयोग, मेनी का मतलब होता है बहुत, और काउंटेबल नाउन में प्रयोग किया जाता है। जैसे पहला अगर देखा जाए तो मेनी, मेनी का मतलब हो गया बहुत, मेनी प्लस ए और एन लगता है, ए लगाइए या जहाँ ए लगेगा वहाँ ए लगाइए, जहाँ एन लगेगा वहाँ एन लगाइए। सिंगुलर नाउन का प्रयोग करेंगे और इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग भी करेंगे, ठीक है, यानी कि ये चीज हो गया। उसके बाद क्या है, मेनी के साथ, मेनी के साथ, मेनी के साथ आप प्लूरल नाउन का भी प्रयोग कर सकते हैं। मेनी के साथ प्लूरल नाउन लगाइएगा, मेनी के साथ प्लूरल नाउन लगाइएगा तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग करना होगा। मेनी के साथ प्लूरल नाउन लगाते हैं तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग करना होगा। जैसे आगे देखिए, अगर मेनी का थर्ड यूज देखते हैं तो ये दिख रहा है, चलिए मेनी का थर्ड यूज देखते हैं। जैसे ए मेनी, ए मेनी, ए गुड, ए गुड मेनी, ए गुड, ठीक है, मेनी, ए गुड मेनी होगा तो यहाँ क्या होगा, प्लूरल काउंटेबल नाउन का प्रयोग होगा, यहाँ क्या होगा, प्लूरल काउंटेबल नाउन का प्रयोग होगा, ठीक है। जैसे इसको समझाते हैं आपको। जैसे देखिए, मेनी बॉयज आर डांसिंग, मेनी बॉयज आर डांसिंग, मेनी बॉयज आर डांसिंग, मेनी बॉयज यानी कि मेनी के साथ प्लूरल नाउन लगा तो किसका प्रयोग होगा, प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। उसके बाद मेनी ए बॉय, मेनी ए बॉय अगर लगा रहे, इज टू कम, मेनी ए बॉय इज टू कम यानी कि एक लड़का जो है वो आने वाला है, ठीक है। उसके बाद यानी कि इस तरह से आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे ए मेनी बॉय, ए मेनी बॉयज यानी कि ए मेनी के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन और प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, ए मेनी बॉयज आर, ठीक है, ए मेनी बॉयज आर टू कम होगा, ठीक है। और इस तरह से इसका आप प्रयोग कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, और खुश रहिए, आबाद रहिए, अच्छा से रहिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।